जरा सोचो, पिछले कई महीनों से हर रात कोई तुम्हारे बेड के नीचे छुप कर तुम्हें देख रहा हो, तुम्हारी हर बात सुन रहा हो, और तुम्हें आज तक इसका पता ही ना चला हो। सुनने में ये किसी हॉरर फिल्म जैसा लगता है, लेकिन यकीन मानो, ये कहानी डर से ज्यादा अकेलेपन और टूटे हुए इंसान की है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का हीरो है नाओतो। बचपन से ही वो बिल्कुल अकेला रहा है। ना उसका कोई दोस्त था, ना कोई उससे बात करता था। यहाँ तक कि उसके अपने घर वालों को भी उसकी कोई खास परवाह नहीं थी। स्कूल में उसकी हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक बार पूरी क्लास की ग्रुप फोटो ली जाती है, लेकिन नाओतो उसमें होता ही नहीं। और सबसे हैरानी की बात, किसी टीचर को भी ये एहसास नहीं होता कि क्लास का एक बच्चा गायब है। ऐसा लगता था जैसे उसकी मौजूदगी किसी के लिए मायने ही नहीं रखती। लेकिन फिर एक दिन उसकी क्लास में बैठी एक लड़की पहली बार उसका नाम लेकर बुलाती है। नाउ तो बस एक शब्द, लेकिन उसी एक शब्द ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस लड़की का नाम था चिहिरो। वो उसकी मदद करती है। फिर दोनों साथ में कॉफी पीने जाते हैं। पहली बार नाओतो को लगता है कि शायद इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जिससे उसकी मौजूदगी दिखती है। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। अगले ही दिन चिहिरो स्कूल छोड़कर चली जाती है और फिर कभी वापस नहीं आती। नाओ तो उसे भूल नहीं पाता। पूरे 11 साल तक वो उसे ढूंढता रहता है। आखिरकार एक दिन उसे चिहिरो मिल जाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी होती है। वो बेहद कमजोर, उदास और अंदर से पूरी तरह टूटी हुई जिंदगी जी रही होती है। यहीं से नाओतो का लगाव धीरे धीरे एक जुनून बन जाता है। वो चिहिरो के घर के पास ही रहने लगता है। अपने कमरे में उसकी एक बड़ी तस्वीर लगाता है। यहाँ तक कि उसका एक पुतला भी बनाता है और उसे वही कपड़े पहनाता है जो चिहिरो स्कूल के दिनों में पहना करती थी। कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि चिहिरो का पति उसके साथ रोज मारपीट करता है। ये देखकर नाओतो अंदर ही अंदर टूट जाता है। वो एक दिन उसके घर के बाहर फूल और एक छोटा सा नोट छोड़ देता है, जिस पर लिखा होता है, खुश रहो। लेकिन चिहिरो बिना पढ़े ही उसे फेंक देती है। शायद उसे अब किसी भी उम्मीद पर भरोसा नहीं रहा था। फिर एक दिन चिहिरो नाओतो की दुकान से एक एक्वेरियम खरीदती है। उसे लगाने के बहाने नाओतो उसके घर पहुंच जाता है। वहीं मौका देखकर वो घर की चाबी की कॉपी बना लेता है और उसके लाइटर में एक छोटा सा माइक्रोफोन छुपा देता है, ताकि घर के अंदर होने वाली हर आवाज सुन सके। जब वो पहली बार चिहिरो की चीखें सुनता है तो खुद भी रो पड़ता है। इसके बाद वो कई बार चोरी छिपे उसके घर जाने लगता है। कभी उसकी मछलियों को खाना खिलाता है, कभी माइक्रोफोन की बैटरी बदल देता है, और कभी उसके बेड पर कुछ देर लेटकर बस उसकी मौजूदगी को महसूस करता है। लेकिन फिर वो सारी हदें पार कर देता है। एक रात वो चुपके से चेहरों के बेड के नीचे जाकर छुप जाता है। उसी रात उसका पति फिर उसके साथ बेहद बेरहमी से पेश आता दिखा है। नाउ तो सब कुछ सुनता है, सब कुछ देखता है, लेकिन डर और बेबसी की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता। जब घर में सन्नाटा छा जाता है, तो वो धीरे से बाहर निकलता है, बेहोश पड़ी चेहरों को कंबल ओढ़ाता है और बिना कोई आवाज किए वहां से चला जाता है। लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चलता। एक दिन चिहिरो के पति को नाओतो का छोड़ा हुआ नोट मिल जाता है। उसे शक हो जाता है कि चिहिरो का किसी और आदमी से रिश्ता है। गुस्से में वो उसे पहले से भी ज्यादा बेरहमी से पीटता है। आखिरकार चिहिरो अपने बच्चे को लेकर घर से भाग जाती है, लेकिन उसका पति उसे ढूंढ निकालता है और इस बार उसे जान से मारने की कोशिश करता है। ठीक उसी वक्त नाओतो वहां पहुंच जाता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और आखिर में नाओतो चिहिरो के पति को मार देता है। इसके बाद वो भागता नहीं, सीधा पुलिस स्टेशन जाकर अपना जुर्म कबूल कर लेता है। दूसरी तरफ चिहिरो को आज भी नहीं पता होता कि उसकी जान बचाने वाला इंसान आखिर था कौन। लेकिन चिहिरो जब नाओतो के घर जाती है, तो वहां लगी अपनी पुरानी तस्वीरें देखकर उसे स्कूल के दिनों की वो मुलाकात याद आ जाती है। वो दौड़कर उसके पास जाती है और एक बार फिर उसका नाम लेकर पुकारती है, नाओतो। नाओतो पीछे मुड़कर उसे देखता है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है और यहीं फिल्म खत्म हो जाती है। सोचो यार, ये सिर्फ एक स्टॉकर की डरावनी कहानी नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे सिर्फ एक बार कुछ पल के लिए किसी ने अपनापन दिया, और उसने अपनी पूरी जिंदगी उसी एक पल के पीछे लगा दी। अगर तुम्हें ऐसी डीप इमोशनल और हिडन जेम कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
ऐसी और भी बहुत सारी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।